आइए आज हम भगवद गीता जी के 12वें अध्याय का स्मरण करते हैं। महाभारत युद्ध के मैदान में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्यात्म का गूढ़ ज्ञान देना शुरू किया तो अर्जुन के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह विनम्र भाव से पूछता है, हे भगवान, आप जिन भक्तों की स्तुति करते हैं वे कौन हैं? वे जो आपके निराकार रूप की उपासना करते हैं या वे जो आपको साकार रूप में भजते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो मन, बुद्धि और भक्ति के साथ मुझे साकार रूप में प्रेम पूर्वक पूजते हैं, मैं उन्हें परम श्रेष्ठ मानता हूँ। लेकिन जो लोग मेरे निराकार, अविनाशी, सर्वव्यापक रूप की उपासना करते हैं वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, किंतु उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार की उपासना में मन को स्थिर करना कठिन होता है। फिर श्री कृष्ण साकार भक्ति का महत्व बताते हैं। जो भक्त सच्चे मन से मेरी शरण लेते हैं, जो अपनी समस्त क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझ में लीन रहते हैं, मैं स्वयं उनका उद्धार करता हूँ। इसके बाद भगवान भक्ति के विभिन्न स्तरों को बताते हैं। यदि तू मुझ में स्थिर बुद्धि से लगा रह सकता है तो लग, यदि यह न हो सके तो अभ्यास साधना कर, यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म कर, यदि यह भी न हो तो निष्काम भाव से हर कर्म कर, फल की इच्छा त्याग कर। श्री कृष्ण फिर उन भक्तों के लक्षण बताते हैं जिन्हें वे अत्यंत प्रिय मानते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणामय है, अहंकार से मुक्त है, शांतचित्त है, संतुष्ट है, योगयुक्त है और जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे ही भक्त जो किसी की निंदा नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो हर्ष विषाद से परे हैं, जिनका मन निष्कलंक और शुद्ध है, वे सभी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को इस प्रकार अध्याय 12 भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग भक्ति का मार्ग है। न तो कठोर तपस्या, न जटिल साधना, बल्कि यदि प्रेम और समर्पण सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं भक्त की चिंता करते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि चाहे हम किसी भी स्तर पर हो, अभ्यास, कर्म या ध्यान, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। बस भाव शुद्ध होना चाहिए। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो भक्त इन सब दिव्य गुणों से युक्त है और जो बिना शिकायत, बिना अहंकार के मुझ में अटल श्रद्धा रखता है, वह मुझे अति प्रिय है।